हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड 3 की शुरुआत में राइक और सुंजी दोनों राइक से मिलने के लिए आई थी, लेकिन सिक्योरिटी उससे कहता है वो तो आया ही नहीं। बाहर आने के बाद सुंजी सेना को कहता है अगर वो भाग गया है तो क्या होगा। तभी पुलिस स्टेशन से सेना को कॉल आती है और उसे कहता है राइक पुलिस स्टेशन में है। सेना भी पुलिस स्टेशन चला जाता है और वो वहाँ पर जाकर राइक को देखता है। वो वहाँ पर सो रहा था। पुलिस वाला सेना से पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। सेना उस पुलिस को कहती है मैं इसका लॉयर हूँ। वो पुलिस वाला सेना को कहता है हमने इसे कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन इसने तो मना कर दिया, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। सुनसे राइक को अपनी पीठ में उठाकर बाहर ले आता है और वो सेना को कहता है हम इसे इसके घर पर छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम इसे अपने घर क्यों ले जा रहे हो। सेना कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुमने सुना नहीं अंदर पुलिस ने क्या कहा था, इसने अपने घर पर जाने से मना कर दिया। बाद में वो तीनों सेना के घर पहुंच जाता है और सुनसे राइक को सेना के बिस्तर पर लेटा कर कहता है ये इतना भारी क्यों है, और वो दोनों बाहर आ जाता है। सोंजे सेना को कहता है मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ, लेकिन सेना उसे मना कर देता है। सोंजे उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम ये सब अपने फीलिंग की वजह से कर रहे हो। सेना उसे कहती है ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उसका लॉयर हूँ। सोंजे उसे कहता है तुम्हें उसके साथ अकेले रहने में डर नहीं लगता। सेना उसे कहती है डरने की क्या बात है, और तुम्हें लगता है ये हत्यारा हो सकता है। सोंजे भी उसके बातों के ऊपर हामी भर देता है। सेना कहती है मुझे सिर्फ इस बात का डर है, अगर ये सच में हत्यारा हुआ तो क्या होगा। बाद में सोंजे घर चला जाता है और उसके जाने के बाद सीना भी घर चली आती है। वो अपने बेडरूम में चली जाती है। वहाँ पर राइक को देखकर मन ही मन कहती है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये मेरे घर पर है। तभी वो वहाँ की दीवार पर एक स्टिकर को नोटिस करता है जो कि राइक का होता है, और वो उसे देखकर चौंक जाता है। चुपके से वहाँ पर जाकर उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन राइक ड्रीम देख रहा था और वो वहाँ पर रो रहा था और कहता है तुम यहाँ से मत जाओ। सेना भी उसके पास आकर बैठ जाता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है। राइक जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है, और वो बाहर जाने लगता है, लेकिन वो किचन में पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर वो सीना को देखती है। सीना उसे कहती है तुम जाग गए हो, मुझे लग रहा था कि तुम नहीं जागोगे। सीना अपने मन ही मन कहने लगता है मैं ये क्या बोल रहा हूँ। बाद में वो राइक को कहता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुम्हारे यहाँ पर वेलकम है। सीना के हाथ में चाकू था और उसे देखकर राइक बहुत डर जाता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। सीना उसे कहती है तुम रात में बहुत नशे में थे और बेहोश हो गई, तुम्हें पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने वाला था, लेकिन मुझे तुम्हारे घर की पासपोर्ट नहीं पता। लेकिन राइक बाहर से भागने लगता है। सीना उसके वारंट को निकालकर उसे दिखाकर कहती है ये प्रोसिक्यूटर ऑफिस से है, लेकिन राइक सीना की बातों को सीरियसली नहीं लेता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर वो सुंजी से मिलता है। सुंजी उसे पूछता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन राइक उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। सुंजी सीना के पास आ जाता है और उसे कहता है तुमने उसे जाने क्यों दिया, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ब्योंग ग्योंग को दिखाया जाता है, उसके साथ डिटेक्टिव नामसिक होता है। वो दोनों यू स्वान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के लिए डॉक्टर के पास आया हुआ था। वो डॉक्टर इन दोनों को कहता है मुझे लगता है कि जिसने भी चाकू मारा था वो उसका रिलेटिव ही था। चाकू प्रोफेशनल तरीके से मारा गया। तभी डिटेक्टिव नामसिक कहता है ऐसा हो सकता है सामने वाला नशे में हो और उसे चाकू मार दिया, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है। बाद में दोनों बाहर आ जाता है। नामसिक ब्योंग ग्योंग को कहता है मुझे लगता है ये काम राइक ने किया होगा। ब्योंग ग्योंग कहता है मुझे पता चला है कि वहाँ पर कोई भी हथियार नहीं था, ना ही वहाँ पर यू स्वांग का मोबाइल था। वो सब कहाँ चले गए। नामसिक कहता है मुझे नहीं पता। ब्योंग ग्योंग कहता है कुछ भी हो जाए तुम्हें ये एविडेंस ढूंढना होगा ताकि हमारे पास ये एविडेंस रहे कि राइक इस केस से जुड़ा हुआ है। हम बाद में उसे फोर्स करके कन्फेस कर लेंगे। यू स्वांग का मौत का जिम्मेदार वही है। अगले सीन में सेना को दिखाया जाता है। वो राइक की मैनेजर से मिलने के लिए आई हुई थी और वो उसे पूछती है मैंने सुना है कि यू स्वांग को सबसे पहले मारते हुए आपने ही देखा था, क्या ये सच है। राइक का मैनेजर भी सीना की बातें के ऊपर हामी भर देता है। सीना से पूछती है वहाँ पर हाउस कीपर भी थी और उसके पास कीकत होती है, शायद ऐसा हो सकता है उसने कीकत को खो दिया हो। मैनेजर कहता है ऐसा हो नहीं सकता, वो 10 सालों से राइक के घर पर काम कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद वो दोनों बोसोंग से मिलने के लिए चला आता है। सेना बोसोंग से पूछती है उस दिन उन दोनों के बीच क्या बर्ताव था, उस दोनों के बीच क्या कोई लड़ाई हुई थी, लेकिन बोसोंग उसे मना कर देता है और उस दिन के बारे में बताता है। सेना बोसोंग से पूछती है मैंने सुना है कि आपने राइक के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। बोसोंग से कहता है हमने बस इस बात को फैलने से रोका है, हमने उसे कैंसिल नहीं किया क्योंकि शेयर होल्डर हमसे कुछ करवाना चाहती थी और पब्लिक का भी डिमांड था। कंपनी कुछ नहीं कर रहा, इसलिए हमने ये न्यूज़ फैलाया कि राइक की कॉन्ट्रैक्ट को हमने कैंसिल कर दिया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। बाद में वहाँ पर गोल्फ हाउस की सभी मेंबर आ जाता है। सेना उन लोगों को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब सेना उन लोगों से फेस टू फेस बात कर पाएगा। सेना उन लोगों से पूछती है उस दिन क्या हुआ था, क्या कोई फाइट हुई थी, क्योंकि मैंने न्यूज़ पर देखी थी। जेहिक सेना की बातों के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है उस दिन हमारे बीच कोई फाइट नहीं हुआ था। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में पता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम हर बार मुजरिम की हेल्प करते हो,
हो, लेकिन तुम इस बार राइकी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि उसने यू सोन को मारा है। वो एक हत्यारा है। बाद में सीना वहाँ से साला आता है और वो गाड़ी में जाते हुए अपने आप से कह रहा था राइक की बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, अभी राइक अकेला पड़ गया है। और वो रेडियो चला लेता है। वहाँ पर राइक की माँ का इंटरव्यू हो रहा था और वो राइक के बारे में बहुत भला बुरा कह रहा था। बाद में वो कहता है अगर उसने सच में यू सोन को मारा है तो उसे सबके सामने आकर कह देना चाहिए। बोसोंग भी किसी को कॉल करके कह रहा था इस इंटरव्यू को फैलने से पहले ही रोको। तभी वहाँ पर राइक भी पहुंच जाता है और वो बोसोंग को कहता है आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो, मैंने यू सोन को नहीं मारा। आपको पता है मैं और यू सोन कितने अच्छे दोस्त थे। बोसोंग उसे कहता है मुझे नहीं पता उस रात वहाँ पर क्या हुआ था। राइक कहता है मैंने सुना है कि आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, क्या आप मुझे छोड़ने वाले हो? बोसोंग कहता है तुमने अपनी माँ की हरकत देखी, उसने तुम्हारे नाम पर लोन लिया था। जल्द ही तुम्हारे घर और गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा। तुम्हारी माँ मीडिया से पैसा लेकर तुम्हारे बारे में इंटरव्यू देता है। मैं बस उन इंटरव्यू को रोक सकता हूँ, अभी के लिए मैं बस तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है और हमें सीना को दिखाया जाता है। वो राइक की माँ से मिलने के लिए आई हुई थी और वो उसे कहती है मुझे पता चला है कि आप राइक के बारे में निगेटिव इंटरव्यू दे रही हो, ये सब करना गलत है, गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। राइक की माँ कहती है मैं अपने बेटे को सबसे बेहतर जानता हूँ, मुझे पता है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। वैसे तुम मुझे कितना पैसा दोगी? सीना कहती है मैं कुछ समझी नहीं। राइक की माँ कहती है ऐसा ही तो काम होता है, मैं सामने वालों से पैसा लेता हूँ और अपने बेटे के बारे में इंटरव्यू देता हूँ। सीना कहती है आपकी बेटे ने बचपन के बारे में एक सॉन्ग लिखा था, आप मुझे उस सॉन्ग की मतलब समझ में आ रही है। वो सॉन्ग उन लोगों की कम्फर्ट के लिए है जिसने अपने बचपन में बहुत टॉर्चर सहन किया हो, लेकिन कितने अफसोस की बात है आपने उस सॉन्ग को अभी तक सुना ही नहीं। और आगे से अगर आपने राइक के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं आपके ऊपर मानहानि का केस कर दूंगी। और एक एकर सीना वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुंगजी सीना को कॉल करके कहता है राइक भाग गया है। सीना सुंगजी के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था उसके ऊपर नजर रखना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सुंगजी उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं राइक को ट्रेस कर रहा हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अगले सीन में एक ब्रिज का सीन दिखाया जाता है। राइक वहाँ से गुजर रहा था, उसके पास से 3 लड़के गुजरते हैं और उन तीनों में से एक लड़का राइक की शूज को नोटिस करता है और वो कहता है ये तो गोल्फ वॉइस की है। राइक वहाँ से बहुत दूर आ जाता है और वो तीनों लड़का राइक को सामने से रोककर उसे कहता है ये जूते हमें दे दो, लेकिन राइक मना कर देता है। तभी उन तीनों में से एक लड़का राइक को देख लेता है और बाकी दोनों को कहता है ये तो राइक है और अपने मोबाइल निकलकर वीडियो बनाने लगता है। राइक उनकी हरकतें देखकर गुस्से में आ जाता है और उसके हाथ से मोबाइल फेंक देता है। वो तीनों लड़का मिलकर राइक को मारने लगता है, उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। बाद में वहाँ पर सुंजी और सीना भी पहुंच जाता है। वो दोनों आसपास देखने लगता है। सीना ब्रिज के ऊपर उन तीनों लड़के को देखता है और एक के हाथ में राइक की शूज नोटिस करता है। सीना उसे पूछती है इस जूते का ओनर कहाँ पर है। तभी वो लड़का सीना को कहता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। सीना उसकी बात सुनकर हंस रहा था। तभी वहाँ पर पीछे से सुंजी भी पहुंच जाता है और वो उन तीनों लड़के की धुलाई करने लगता है। सीना उस लड़के की हाथ से शूज ले लेता है और उसे पूछता है बताओ राइक कहाँ पर है। वो लड़का भी सीना को राइक के बारे में बता देता है। थोड़ी देर बाद सीना राइक के पास पहुंच जाता है। राइक अपने दोनों कानों पर हाथ देकर वहाँ पर बैठा हुआ था। राइक उसे कहता है मैंने अपने दोस्त को नहीं मारा। सीना उसे कहती है हाँ मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें अभी कैसा फील हो रहा है। तुम अपने सब कुछ छोड़ना चाहते हो, लेकिन ऐसा मत करो। हमें पता लगाना होगा कि उस रात क्या हुआ था ताकि हम तुम्हारे दोस्त को इंसाफ दिला सके। जब तक ये सब नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। राइक की कपड़ों के ऊपर धूल लगी हुई थी। सीना उसे साफ करने लगता है और बाद में उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। अगले सीन में हाइजू को दिखाया जाता है। वो अपने घर पर होती है। वो अपने मोबाइल में राइक और उसके फोटोज देख रही थी। बाद में वो बियोंग ग्योंग की प्रोफाइल को चेक करने लगती है और सीन शिफ्ट होता है। बियोंग ग्योंग को दिखाया जाता है। वो अपने डैड से बात कर रहा था। उसका डैड उसे कहता है ये केस सिंपल सा है, वहाँ पर 2 इंसान थे, एक ने दूसरे को मार दिया, तुम इस केस को इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो? वैसे तुम्हें प्रोसिक्यूटर के बारे में पता है? बियोंग ग्योंग कहता है जो लोगों को प्रोटेक्ट करता है और सच्चाई को बाहर लेकर आता है। लेकिन उसका डैड कहता है प्रोसिक्यूटर वो होता है जिसे एक सस्पेक्ट मिलने के बाद उसके साथ एविडेंस हो या ना हो, तुम उसके साथ ऐसे कॉन्फेस करना कि वो दोषी है। और मैंने सुना है कि राइक की डिफेंस लॉयर का नाम सेना है और वे वही लड़की है ना जो तुम्हारे क्लास में थी। लेकिन बियोंग ग्योंग अपने डैड को मना कर देता है और कहता है मैं नहीं जानता। बाद में उसका डैड वहाँ से चला जाता है और बियोंग ग्योंग पास की उस सीन को याद करने लगता है जब वो सीना को बुली करती थी। उसके ऊपर पानी डालने के बाद उसकी वीडियो करने लगता है। सीना भी उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। बियोंग ग्योंग उसे पूछती है तुम मेरी तरफ घूर क्यों रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो?
और उसके बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वो लोग एविडेंस ढूंढ रहे थे। बाद में उन लोगों को एक वीडियो मिलती है। रैक के घर में अल्कोहल खत्म हो गया था। रैक अल्कोहल लेने के लिए बाहर एक स्टोर पर आता है। जब वो स्टोर से बाहर निकल रहे तो उसका हाथ तो खाली था और घर पर जाने के लिए भी रैक ने एक लॉन्ग रोड यूज किया था। इस रोड से रैक को घर पहुंचने में 20 मिनट लगता है, लेकिन उस दिन तो रैक ने 40 मिनट लगा दी थी। उसने एक्स्ट्रा 20 मिनट का क्या क्या होगा और अगले सीन में सीना और रैक को दिखाया जाता है। रैक सीना के घर पर रह रही थी। सीना रैक के लिए कॉफी लाती है। रैक सीना को अपने पास के बारे में बताने लगता है। जब वो 10 साल का था तब वो एक बार में गया हुआ था और वहाँ पर उसकी माँ गाना गा रहा था। रैक भी अपनी माँ को गाना गाते हुए देख लेता है। बाद में वहाँ पर रैक भी गाना गाने लगता है और तभी वहाँ पर बोसोंग पहुँच जाता है और वो रैक को गाना गाते हुए देख लेता है। बोसोंग रैक को अपनी कंपनी में ले आता है और उसे गाना गाने के लिए कहता है और कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि गोल्फ को छोड़कर उसे जाना होगा, लेकिन वो वहाँ से जाना नहीं चाहता था। लेकिन रैक की माँ उसे जैसे तैसे करके मना ही लेता है। और उसके बाद कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रैक का टाइम बहुत खराब चल रहा था, तभी उसे यू शॉन मिल जाता है। पहले तो रैक यू शॉन को फाउ नहीं देता था, बाद में वो दोनों अच्छा दोस्त बन जाता है। यू शॉन भी हमेशा उसका साथ देता था। रैक सीना को कहता है उस दिन हमने अल्कोहल पी थी और हम दोनों ने बहुत सारी बातें की थी। फिर हम दोनों सो गए। सुबह जब मैंने उठकर देखा उस शॉन का डेथ हो चुका था और मुझे उसकी डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता। सीना उस सीन को याद करने लगता है जब वो गोल्फ कोर्स में गया हुआ था। तब से ही उसके ऊपर चिल्लाया था और उसे एक वीडियो दिखाया था। उस वीडियो में रैक और शॉन फाइट कर रहा था। सीना उस वीडियो को रैक के सामने निकलकर उसे दिखाकर पूछती है, क्या तुम दोनों सच में फाइट कर रहे थे? तभी रैक उसे पूछता है, तुम्हारे पास ये वीडियो कहाँ से आया? सीना उसे कहती है, यह मायने नहीं रखता, तुम मुझे ये बताओ हुआ क्या था। रैक उसे मना कर देता है और उसे कहता है, मुझे यहाँ पर ही रहना होगा। मेरे घर को जल्दी ही सीज कर लिया जाएगा। मैं बाहर भी कहीं पर रह नहीं सकता हूँ। वहाँ पर मुझे लोग देख सकता है और मेरे ऊपर चिल्ला सकता है। और तुमने ही मुझे कहा था जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता तब मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। रैक की बातें सुनकर सेना भी चौंक जाता है और सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में ब्योंग योंग को दिखाया जाता है। वो सीना की प्रोफाइल को देख रहा होता है और अपने कॉलेग को कहता है, रैक को यहाँ पर आने के लिए कहो और अगर वो आने से मना कर दिया तो उसके खिलाफ वारंट जारी करो। तभी उसे मिलने के लिए प्रोसिक्यूटर टीम आता है और ब्योंग योंग को बाहर ले आता है और उसे कहता है, आपसे मिलने के लिए मेरा भाभी आया है। लेकिन ब्योंग योंग उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर उसका भाभी भी पहुँच जाता है। उसका भाभी कोई और नहीं, वो हाइजू होता है। अगले सीन में दोनों रेस्टोरेंट में आ गया था। पहले वो अपनी डेटिंग के बारे में बताने लगता है और उसके बाद केस का जिक्र करता है। ब्योंग योंग उसे कहता है, मैं केस के बारे में बात नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जानकारी लीक हो जाए। हाइजू कहता है, मुझे नहीं लगता रैक ने किसी को मारा होगा। ब्योंग योंग उसे कहता है, मुझे रैक के बारे में पता है। उसने क्या किया है वो सच में एक हत्यारा है और मैं इस बात को प्रूफ करके दिखाऊंगा। ब्योंग योंग के मोबाइल में बार बार कॉल आ रहा था। हाइजू उसे कहता है, तुम्हारा फोन बार बार बज रहा है, इसे उठा लो, मुझे ये परेशान कर रहा है। ब्योंग योंग अपने मोबाइल को लेकर बाहर चला आता है। प्रोसिक्यूटर नामसिक उसे कहता है, मुझे कुछ पता चला है, मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। फिर बाद जब ब्योंग योंग अंदर आता है तब वहाँ पर हाइजू नहीं थी, वो वहाँ से जा चुकी थी। अगले सीन में सीना और रैक को दिखाया जाता है। वो दोनों चर्च में जाने के लिए रेडी हो रहा था। वहाँ पर लोग यू शॉन को आखिरी बार याद करेंगे और उसे अलविदा कहेंगे। रैक सेना को कहता है, मैं वहाँ पर जा नहीं सकता। सेना उसके पास आकर उसे कहता है, तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा, नहीं तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। रैक सेना की बात मान लेता है और वो दोनों चर्च में आ जाता है। वहाँ पर मीडिया का भीड़ लगा हुआ था और वो लोग रैक को सवाल के ऊपर सवाल कर रहे थे और धीरे धीरे वो अंदर चला जाता है। उसके कंपनी के लोग पहले से वहाँ पर आए हुए थे। रैक वहाँ पर जाकर थोड़ी देर बैठता है और बाद में वो फोटो को देखकर बाहर चला आता है। बाहर आने के बाद मीडिया वाले उसे फिर से सवाल करते हैं। रैक इस पर जवाब देता है और कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ और मैं इस केस में कोऑपरेट करूंगा और हत्यारे को ढूंढ निकालूंगा। पुलिस स्टेशन में उन लोगों को एक वीडियो मिलती है। जब वो लोग इस वीडियो को आगे देखता है तो ये लोग शॉक रह जाता है। इस तरफ सीना और रैक दोनों ब्योंग योंग के पास आ गया था। बहुत देर तक ब्योंग योंग को कुछ नहीं कहता हुआ देखकर सीना उसे कहती है, हम कल आएंगे। लेकिन ब्योंग योंग उसे रोककर कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ और एक वीडियो दिखाकर उसे पूछता है, तुम उस दिन अल्कोहल लेने के लिए आई थी और जिस रोड से तुम घर जा रही थी वहाँ से तुम्हें घर पहुँचने में 20 मिनट लगता है, लेकिन उस दिन तुमने 40 मिनट लगा दी और एक्स्ट्रा 20 मिनट का तुमने क्या किया और तुम्हारे पास अल्कोहल भी नहीं था। रैक कहता है, मुझे अल्कोहल नहीं मिली। बाद में वो दोनों बाहर आ जाता है। सीना रैक को पूछती है, तुमने अंदर झूठ क्यों बोला? हम दोनों के बीच एक डील हुई थी, अगर तुम मुझे अपना लॉयर बनाना चाहते हो तो तुम सब कुछ सच बोलना होगा। रैक कहता है, मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है, मैंने झूठ नहीं कहा। सीना उसे कहता है, जब तुम झूठ बोलते हो तब तुम्हारा गर्दन लाल हो जाता है और आंखें डार्क हो जाता है। रैक उसे कहता है, तुम्हें ये बात कहाँ से पता चला? जो मेरे बहुत करीब है बस उन लोगों को ही ये बात पता है।
सेना कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। तभी एक बाइक वाला उसके पास से गुजरता है। राइक सेना के हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लाता है। नामसिक फक्कर बियोंग योंग के पास आता है और उसे कहता है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक वीडियो दिखाता है जब उस दिन रात को राइक अपने घर जा रहा था, तब एक गाड़ी आकर उसके सामने ही रुक गया था। नामसिक बियोंग योंग को कहता है, मुझे लगता है कि ये इसे मारना चाहता है। गाड़ी से एक लड़की उतरती है और वो कोई और नहीं हाइजू थी और इस तरफ सीना और राइक को दिखाया जाता है। वहाँ पर हाइजू भी आता है और वो आकर राइक को गले लगा लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।